बजाज हाउस में उस दिन माहौल कुछ अलग ही था। हर चेहरे पर डर, तनाव और बेचैनी साफ झलक रही थी। कामिनी अपने कमरे में उर्मिला के साथ बैठकर चालें चल रही थी और घर के बाकी सदस्य चंद्रकांत के आसपास जमा थे, मानो कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। तभी शहर के दूसरे छोर पर सरोजा ने अचानक वह खबर सुनी जिसने उसकी रगों में खून खौला दिया। उसे पता चला कि कामिनी ने चंद्रकांत को धमकी दी है। अगर उसने बजाज की पूरी प्रॉपर्टी उर्मिला के नाम नहीं की, तो वह चंद्रकांत को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा देगी। वह चंद्रकांत की हर चीज बर्बाद कर देगी। यह सुनते ही सरोजा जैसे पत्थर बन गई। कुछ पल तक वह वहीं बैठी रही, लेकिन अगले ही पल उसके भीतर पुराना तेज, पुराना हक और पुरानी प्रतिज्ञा फिर से जाग उठी। उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी, कामिनी कितनी भी चतुर हो, कितनी भी चालाक हो, लेकिन वह बजाज परिवार को तोड़ने में सफल नहीं होने दे सकती। चंद्रकांत उसके पति है और उस घर की असली बहू भी वही है। अगर वह चुप बैठी रही, तो कामिनी सब कुछ बर्बाद कर देगी। सरोजा ने मन ही मन कहा, मैं सरू के बाबा को जेल नहीं जाने दूंगी। कामिनी को उसके खेल में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब मुझे ही सामने आना होगा। उसी पल उसने फैसला कर लिया। छुपकर जीने का दौर खत्म। आज उसे अपने अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। इतनी बड़ी साजिश को रोकने के लिए उसे बजाज हाउस वापस जाना ही होगा, अपने असली हक के लिए, अपने पति के सम्मान के लिए और सरू के भविष्य के लिए। धीरे धीरे वह बजाज हाउस की ओर बढ़ी। रास्ते में उसका हर कदम भारी था, लेकिन दिल में हिम्मत भरी थी। जैसे जैसे वह मेन गेट के करीब पहुंची, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घर के चौखट पार करते ही उसने वह सब देखा जिसकी उसे उम्मीद थी। कामिनी पूरे घर पर राज कर रही थी। उर्मिला उसके पीछे पीछे एक प्यादे की तरह चल रही थी और बाकी सब चुप, डरे हुए और असहाय थे। चंद्रकांत के चेहरे पर भी बेबसी साफ नजर आ रही थी। कामिनी ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, चंद्रकांत, अगर प्रॉपर्टी उर्मिला के नाम नहीं हुई, तो तुम जेल जाओगे। यही तुम्हारा आखिरी मौका है। सब लोग घबराए हुए थे। तभी एक तेज, आत्मविश्वासी और मजबूत आवाज पूरे हॉल में गूंजी, बस, बहुत हो गया। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर साड़ी का पल्लू संभालती, दृढ़ नजरों के साथ खड़ी थी सरोजा। की असली बहू भी वही है। अगर वह चुप बैठी रही, तो कामिनी सब कुछ बर्बाद कर देगी। सरोजा ने मन ही मन कहा, मैं सरू के बाबा को जेल नहीं जाने दूंगी। कामिनी को उसके खेल में कामयाब नहीं होने दूंगी। अब मुझे ही सामने आना होगा। उसी पल उसने फैसला कर लिया। छुपकर जीने का दौर खत्म। आज उसे अपने अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। इतनी बड़ी साजिश को रोकने के लिए उसे बजाज हाउस वापस जाना ही होगा, अपने असली हक के लिए, अपने पति के सम्मान के लिए और सरू के भविष्य के लिए। धीरे धीरे